नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोजाना की तरह आपके लिए लेकर आ गया हूं करंट अफेयर के 10 एमसीक्यू सवाल। तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए किस नवीन तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? विकल्प ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, बी फ्लड इरिगेशन सिस्टम, सी प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क या डी ड्रिप इरिगेशन नेटवर्क। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर होगा सी प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क, है ना। अब प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क में जो है नहरों को खुले में पानी की जगह पाइप के माध्यम से नहरों का पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा, है ना। इससे लाभ क्या होगा? इससे नहरों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, जल संरक्षण होगा, न्यूनतम भू अधिग्रहण होगा, है ना। ज़्यादा भाई जगह नहीं घेरेगा। नहर क्या है, बड़े क्या कहना चाहिए कि खेतों को काट कर बनाया जाएगा, तो उससे क्या है, खेत भी नुकसान होते हैं, मुआवजा भी देना पड़ता है। पाइपलाइन क्या होगा, खेत के अंदर से जाएगा 5 फीट 10 फीट अंदर से, तो उसमें क्या है कि न्यूनतम भू अधिग्रहण होगा। इससे समान जल वितरण होगा, सब जगह एक बराबर जल पहुंचेगा, समय में पहुंचेगा, एक प्रेशर के साथ पहुंचेगा, और इसके साथ साथ क्या होगी, उत्पादन में भी जो है वृद्धि होगी, है ना। तो ड्रिप प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क को हाल ही में इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने अपनाने की घोषणा की है, विष्णुदेव साय जी ने। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लद्दाख में उद्घाटित की गई रणनीतिक श्योक सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, यह दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर स्थित है। यह 920 मीटर लंबी कट एंड कवर तकनीक से बनी सुरंग है। तीसरा कथन है, यह सुरंग दुनिया की सबसे आसान मैदानी क्षेत्रों में स्थित है ना। तो इसमें जो है ये 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे, है ना। और इसकी बात करें तो इसकी उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, राजनाथ सिंह। ये ऑप्शन ये एक और दो ही सही होंगे, ये सही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो दुर्लभ क्षेत्र तो ऊंचाई एरिया में है, आसानी मैदान क्षेत्र में स्थित नहीं है। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा आपको, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जो है उद्घाटन हाल ही में किया है। कहाँ किया है? तो ये लद्दाख में किया है ना। लद्दाख में किया है और 125 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 28 सड़क, 93 पुल और 4 अन्य परियोजनाएं हैं, है ना। 4 अन्य परियोजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट बीएसबीडी अकाउंट धारकों को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी? विकल्प पहला है, बिना सालाना चार्ज के एटीएम कम डेबिट कार्ड। कथन दूसरा है, साल में कम से कम 25 पन्नों वाली चेक बुक। तीसरा कथन है, महीने में 4 बार फ्री नगद निकासी। तो इसमें तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे। तीनों सुविधा दी जाएगी, किस में दी जाएगी? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में दी जाएगी, है ना। और ये कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से, है ना, अर्थात नए वित्तीय वर्ष में ये लागू होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोहा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मनु भाकर, बी ईशा सिंह, सी याओ क्यांगसुन या डी सिमरनप्रीत कौर बरार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीत कौर बरार जी ने जो है आईएसएसएफ महिला विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है ना। अब आईएसएसएफ के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका म्यूनिक है ना। और इसमें जो है खेल की 3 श्रेणियां शामिल की गई हैं। इसके अंतर्गत आती हैं कौन कौन सी? पहला है राइफल, दूसरा है पिस्टल और तीसरा है शॉटगन, है ना। शॉटगन। राइफल की बात करें
तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में इसी खेल में भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया था 2008 में, है ना। किसने? अभिनव बिंद्रा ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रही स्प्राइट्स की घटना का संबंध किससे है? विकल्प ए नई एलियन गतिविधि से है, बी समुद्र में उठने वाला तूफान से है, सी अंतरिक्ष से गिरने वाला उल्कापिंड से है, या डी वायुमंडल में होने वाली दुर्लभ लाल बिजली से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, वायुमंडल में होने वाली दुर्लभ लाल बिजली से है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार की कुछ घटनाएं जो है फोटो कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आईएसएस से अंतरिक्ष यात्री निकोल मान के द्वारा तस्वीरें खींची गई थी, और जिसमें इस बात का खंडन किया गया कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ है। यूएफओ क्या है? एलियन एलियन नहीं है, इस बात का एलियन है, इस बात का जो है खंडन किया गया इस तस्वीर के माध्यम से, है ना। और ये नारंगी रंग के विशाल खंभे या जेलीफिश के समान जो है दिखाई देते हैं, है ना। और ये कहाँ पर दिखाई दिए? ये मीसोस्फीयर में जो है वायुमंडल में दिखाई दिए, मीसोस्फीयर में। ठीक है, आईएसएस की बात करें तो 5 देशों की कंट्री ने इसको मिलकर बनाया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में रायपुर के इनोवेटर सत्यनारायण आर्या समाचारों में रहे, किस कारण से रहे? किस आविष्कार के कारण रहे, बताइए। ऑप्शन ए जैविक खेती की नई तकनीक के लिए, बी फ्लाई ऐश उद्योग के लिए माइक्रोनाइजिंग आविष्कार के लिए, सी सीमेंट उद्योग में 50 वर्षों की सेवा के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लाई ऐश उद्योग के लिए माइक्रोनाइजिंग आविष्कार के लिए। किसने किया है? तो सत्यनारायण शर्मा ने किया है इसका आविष्कार, है ना। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये रायपुर के रहने वाले हैं, पहले तो छत्तीसगढ़ से हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, है ना। और इन्होंने जो है 18 साल की मेहनत और स्वीडिश तकनीक का अध्ययन किया, और फलस्वरूप जो है नया एक मशीन का आविष्कार किया। क्या मशीन था वो? फ्लाई ऐश को बारीक पीसने का मशीन। फ्लाई ऐश जिससे ईंटें बनाए जाते हैं, काले कलर का ईंटा आप लोगों ने देखा होगा, घर बनाने के लिए यूज जो होता है वो, है ना। तो ये जो तकनीक है ये चाइना की तकनीक से 3 गुना बेहतर है, उत्पादन भी चाइना वाली तकनीक से 3 गुना ज़्यादा होगा। और ये जो मशीन है इसका पेटेंट भी हो चुका है, पुणे के कंपनी ने खरीद लिया है 2023 में, है ना। और इन्होंने मशीन का नाम जो है, ब्रांड का नाम, मशीन का नाम कहना चाहिए, अपने गुरु के नाम पर रखने का निर्णय लिया है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको नेट ग्रिड भी कहा जाता है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, इसकी परिकल्पना 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद 2009 में की गई। कथन दूसरा है, नेट ग्रिड की जानकारी प्राप्त करने के लिए एफआईआर आवश्यक नहीं है। कथन तीसरा है, अब इसकी पहुंच एसपी अर्थात पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को भी उपलब्ध है ना। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे। इसमें पहली इसकी उपलब्धता पहले 10 ही एजेंसियों को रहती थी, एसपी रैंक के अधिकारियों को नहीं थी, है ना। लेकिन अब इसका पहुंच जो है एसपी रैंक के अधिकारियों तक भी कर दी गई है ना, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। और ये जो इसकी घोषणा कहाँ की गई है ना, ये जो अभी वर्तमान में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस रायपुर में हुआ था, उसमें इस पर जो है विचार किया गया, इसकी घोषणा की गई, जो भी है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को ऑस्ट्रेलिया में प्रतिष्ठित गेडेस गेवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कर्नल आशुतोष शर्मा, बी कर्नल प्रतीक राय, सी लेफ्टिनेंट एमएस धोनी, या डी कर्नल संतोष बाबू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नल प्रतीक राय, है ना।
आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गेडेस गेबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है आपसे, सीधे तौर पर नहीं तो घुमाकर पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। कहाँ दिया गया? ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज में दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा कॉलेज कैनबरा में दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कॉलेज कैनबरा में दिया गया, ठीक है, कैनबरा में। उपलब्धि क्या रही थी? उन्होंने वहाँ जो है रणनीतिक अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया था। क्यों मिला? क्षेत्रीय संबंधों, राजनीति, कूटनीति, सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में जो है उत्कृष्ट समझ और ज्ञान इन्होंने प्रदर्शित किया, इसीलिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया? कर्नल प्रतीक राय को दिया गया। किसने दिया? ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कॉलेज ने दिया। पुरस्कार का नाम क्या है? गेडेस गेबेल, है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 8वां, बी 7वां, सी 6वां या डी 5वां। सही उत्तर हो जाएगा 8वां संस्करण जो है आयोजित किया गया, है ना। किसने आयोजित किया था? आयोजक कौन था? तो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री का जवाब कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन काउंसिल इसका एक विंग है। इसने जो है इसकी और AICTE ने मिलकर इसका आयोजन किया। मेजबान कौन था? वेलिंकर इंस्टीट्यूट, वी स्कूल मुंबई, वी स्कूल मुंबई, है ना। थीम क्या रही थी इस बार? स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और साइबर सुरक्षा इस बार की थीम रही, है ना। और ये जो है इसका उद्देश्य विकसित भारत विजन 2047 को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है ना। अब विशेषता क्या रही है इसकी? विशेषता ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल है और इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल जो है यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, किसमें? स्मार्ट हैकाथॉन में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 से हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रथम फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जो बाइडन को, बी गियानी इन्फेंटिनो को, सी व्लादिमीर पुतिन को या डी डोनाल्ड ट्रंप को। सही उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को प्रथम फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। किसने प्रदान किया? गियानी इन्फेंटिनो ने। ये कौन है? फीफा के करंट के प्रेसिडेंट हैं, है ना। और कहाँ दिया गया? ये दिया गया वाशिंगटन डीसी में, है ना। वाशिंगटन डीसी में दिया गया। ट्रॉफी के मूर्तिकार, ये जो ट्रॉफी है गोल्ड प्लेटेड है, इसके मूर्तिकार कौन है जान लेते हैं। सलहाब मम्मादोव और अली इबादुल्लाएव, है ना। ये थोड़ा नाम कठिन है, ये आपको PDF में मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना। और ये इनिशिएटिव फीफा वर्ल्ड कप द्वारा जो है चालू किया गया है और ये जो पुरस्कार है फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड के तहत दिया गया है ना। फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, है ना। आपको बता दूं कि फूफा कहता हूँ, सॉरी, फुटबॉल की जो पॉपुलैरिटी है वो क्रिकेट से भी ज़्यादा है ना। और ये जो इतिहास का पहला फीफा शांति पुरस्कार है और किसको दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ये जो आपको PDF है ये लिखा हुआ प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगा। हफ्ते में एक बार मिलता है। कब मिलता है? संडे को मिलता है और डेली क्लास के नोटेशन ग्रुप में डल जाएगी। ग्रुप का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे 10 नए सवालों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ।